नमस्कार। ये मेरी पिछली कहानी का दूसरा भाग है। आइए अपन आगे प्रारंभ करें। बच्ची की तरफ देख, इससे सम्मान दिलाने के लिए तुम्हें अपने आप को पहले सम्मानजनक स्थान पाना होगा। और भाई भाभी सिर पर हाथ फेरकर विश्वास दिलाकर अपने कमरे में चले गए। उस रात रतन सो नहीं पाई। संगीता उसकी भाभी ने उसका रोना सुनकर नाम रखा था कि कितने सुर में रोती है, जैसे कुछ है। उसे देखते देखते कब नींद आई पता नहीं। सुबह चाय लेकर भाभी कमरे में आई। माँ नहाकर पूजा करने चली गई थी। पास में बैठते हुए भाभी ने संगीता को गोद में लेकर प्यार किया और बोली, बैसा चाय पीकर नहा धोकर तैयार हो जाए, आपको पाठशाला जाना है आगे की पढ़ाई के लिए। रतन कुछ नहीं बोली, भाभी के गले लग गई। अरे अरे बच्ची दब जाएगी, और हंसने लगी। बच्ची को लेकर जाते हुए कहा, तैयार होकर जल्दी आ जाएं। भाई ने पाठशाला में प्रवेश करवा दिया। ससुराल वालों ने हंगामा मचाया, हमारे घर की बहू पढ़ाई नहीं करेगी, न ही नौकरी, हमारे पास पैसा बहुत है। भाई ने दृढ़ स्वर में उन्हें वापस जवाब भिजवाया, सब है पर सम्मान नहीं है। माँ, पिता, भाई, भाभी के सहयोग से रतन कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। बच्ची की देखभाल माँ भाभी बड़े प्यार से कर रही थी। भाईसा के दोनों बेटे भी उसे बहुत प्यार करते थे। रतन ने 12वीं पास विज्ञान के साथ की। भाईसा ने पूछा, अब आगे क्या करना? अब उसमें आत्मविश्वास भी बहुत आ गया था। संगीता, घर के हर सदस्य बहुत अच्छी देखभाल कर रहे थे। वह भी माँ की तरह बहुत बुद्धिमान थी, समझदार भी थी। रतन ने बहुत सोच समझकर मेडिकल में जाने को कहा। अब पिताजी भी ठीक हो गए थे, उसे प्रोत्साहित करते रहते थे। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में पहली बार में वह उत्तीर्ण हो गई। घर में सब बहुत खुश थे। पास शहर के मेडिकल कॉलेज में उसे प्रवेश मिल गया। न चाहते हुए भी हॉस्टल में रहकर पढ़ना पड़ा। चिंता थी। भाई भाभी ने विश्वास दिलाया कि अच्छे से देखभाल करेंगे। वो बोली, भाई साहब ये तो मुझे विश्वास है, भाभी मेरे से ज़्यादा उसकी देखभाल करती हैं, वह भी मुझसे ज़्यादा भाभी से जुड़ी हुई है। फिर क्या परेशानी है? भाई ने पूछा। ही तो जी रही हूँ, भाभी ने उलाहना दी। हम सब भी तो आपके ही हैं। हाँ भाभी, वो तो है। और भाभी के गले लगकर रो पड़ी। पहले ये आपकी बेटी है। अगली सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए वह शहर की ओर चल पड़ी। पंख लगाकर निकल गए। डॉक्टर बन चुकी थी। रतन के घर वाले गर्व से सबको बताते। अब 2 साल पीजी कर अच्छे परिणाम से करने के बाद उसे शहर के अच्छे अस्पताल में नौकरी मिल गई। भाईसा ने संगीता को बहुत प्यार से संभाला था। वह भी बहुत समझदार थी। वह 12वीं में आ गई थी। उस दिन सब खाने की मेज़ पर बैठे थे। नाना जी ने संगीता से पूछा, आगे क्या करना चाहती हैं? रतन से भी पूछा, इसे आगे क्या करवा रही हो? पहले रतन बोल पड़ी, ये मेरी नहीं भाईसा, भाभीसा की लड़की है, वे जो उचित समझे। बोले, नहीं ये तुम्हारा अधिकार है। रतन बोली, नहीं भाईसा, हम दोनों पर आपका अधिकार है। भाईसा गदगद हो गए। उनकी आंखों में व भाभीसा की भी आंखों में आंसू आ गए। भाभीसा बोली, ये संगीता पर ही छोड़ दें कि उसे क्या करना है। संगीता ने कहा, मुझे तो प्रोफेसर बनना है, केमिस्ट्री में आगे अपना भविष्य बनाऊंगी। अब आगे पढ़ने उसे भी शहर जाना पड़ेगा। यह सोचकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि नाना नानी, मामा मामी और भाइयों ने की लाडली थी। भारी मन से उन्होंने उसे विदा किया। वह भी उदास मन से माँ के साथ शहर आ गई। रतन अब अपने अच्छे व्यवहार निपुणता के कारण अच्छे डॉक्टर के रूप में शहर में प्रसिद्ध होने लगी। संगीता भी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गई और शहर के कॉलेज में व्याख्याता की उसे नौकरी मिल गई। रतन के अस्पताल में यूं तो कई नए डॉक्टर आते जाते थे, परंतु सर्जरी विभाग में एक डॉक्टर आया। उसके व्यवहार से प्रभावित हो मन ही मन संगीता के लिए उसे चुना। अपने पिता व परिवार को बुलाया और भाई के साथ डॉक्टर रौनक के घर जाकर उन्हें अपनी मंशा बताकर आमंत्रित कर आई। रौनक भी घर पर
डॉक्टर रतन बहुत प्रशंसा करता था। उसके माता पिता भी तैयार हो गए और रतन के घर उसके साथ संगीता से मिलने चले। रतन के परिवार के व्यवहार संगीता को देखकर बहुत प्रभावित हुए। बिना कोई हिचक के रौनक की माँ ने संगीता को मांग ही लिया। जल्दी ही धूमधाम से शादी कर दी गई। उसके जाने से सब उदास तो थे, परंतु अच्छा घर वर मिलने के कारण सब प्रसन्न थे। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। रतन नानी बन गई। सब ठीक चल रहा था कि एक दिन अस्पताल के चपरासी ने उनके केबिन में आकर कहा कि कोई आपसे मिलने आया है। उस समय रतन खाली बैठी थी। भेज दो कहकर फाइलों में मरीजों की रिपोर्ट देखने लगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? की आवाज़ सुनकर सिर ऊपर उठाया तो चौंक गई। डॉक्टर सिंह 25 वर्ष पश्चात उसके सामने खड़े थे। वह उठ खड़ी हुई। स्तब्ध बुजुर्ग दिखने लगे थे डॉक्टर सिंह, परंतु चेहरे पर वही रौब था। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए बैठ गए। कुछ तो वह स्तब्ध खड़ी, फिर अपने आप को संभाल कर बैठ गई। पानी पिया, थोड़ी संभली और प्रश्न चिन्ह निगाह से डॉक्टर को देखा। डॉक्टर सिंह ने बोलना शुरू किया। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। बच्ची कहाँ है? उससे मिलना चाहता हूँ और तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। बिना अपने किए पर पश्चाताप करके उन्होंने अधिकार जताते हुए उसे कहा। रतन बौखला गई, पर वह बहुत सुलझी हुई और गहरी औरत थी। अपने मनोभावों को काबू करके धीरे मगर दृढ़ स्वर में बोली, अब इसकी कोई संभावना नहीं। क्यों? एक आधिकारिक शब्द निकला। आगे बोला, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बच्ची को पिता की छाया मिले, जैसे एहसान कर रहे हों? ऐसे स्वर में डॉक्टर ने प्रश्न किया। अपने पति की बेशर्मी देखकर वह बहुत दुखी हुई, पर फिर अपने आप को संभाला और बोली, अब इसकी ज़रूरत नहीं। उसे पिता से भी ज़्यादा गहरी छाया अपने नाना और मामा से मिली है। उसे इसकी आवश्यकता नहीं। डॉक्टर साहब का घमंड अहम अभी भी कायम था। बोले, पिता तो पिता ही होता है, समाज में उसके बिना इज्जत नहीं मिलती। रतन के मन में तो आया कि बम की तरह फट पड़े, मगर फिर संस्कार आड़े आ गए। मगर तीखे स्वर में बोल पड़ी, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वह विवाहित है और सुखी अपने घर है। मुझे अब किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब का दम्भ और शायद मजबूरी उन्हें उठने नहीं दे रही थी। फिर दम्भ के साथ बोले, पछताओगी। वो मेरी समस्या है, आप जाएं। मेरी ज़िंदगी में दखल देने की ज़रूरत नहीं। अब भी अकड़ डॉक्टर साहब से के बाकी थी। फिर कुछ निराश से उठकर चल दिए। डॉक्टर रतन के मस्तिष्क में एक झंझावत ने कब्जा कर लिया था। जो कुछ वह भूल चुकी थी, जीवन का वह पन्ना उनके सामने फड़फड़ा रहा था। चपरासी ने कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाया, पर प्रत्युत्तर न पाकर 2-3 बार और खटखटाया और दरवाज़ा खोलते ही चिल्ला पड़ा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।